Hello students, in this video we'll study about chapter number 2, globe, latitudes and longitudes. First we will be having the introduction to globe. What is a globe? It's a spherical model of earth in which world map is pasted or printed over the surface of hollow ball. It's like a ball only. Globe is like a ball only. और जिसपे मैप जो है वो पेस्टेड होता है या फिर प्रिंटेड पेस्ट किया हुआ होता है, ठीक है ना। वो एक अर्थ का एक मॉडल है जिसमें आप सब कुछ देख सकते हैं, योर कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड द वेरियस कंट्रीज. द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन नोन एज द एक्सिस, जिसपे ग्लोब और अर्थ जो है वो मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस. और ये जो एक्सिस है वो पास थ्रू होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड उसके दो एंड्स होते हैं. नॉर्दर्न एंड जो है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं और सदर्न एंड जो है उसको साउथ पोल कहते हैं. इसके अलावा भी इसकी बाकी इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है. जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, दे आर फिक्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना. अर्थ सरफेस पे फिक्स पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इसी के हेल्प से लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंट्स. इन्हीं दो पॉइंट्स को लेकर जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं. नेक्स्ट वी विल बी हैविंग एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब. सबसे पहला एडवांटेज क्या है ग्लोब का, कि इट विल बी हेल्पफुल इन लर्निंग एंड टीचिंग. पढ़ने में और टीचिंग में, पढ़ाने में बहुत हेल्प करता है ग्लोब. इसके अलावा ये शो करता है हमको लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड ओशंस. ये हमें डायरेक्शंस भी दिखाता है और डिस्टेंसेस भी दिखाता है बिना ऑल्ट्रेशन के. बिना ऑल्ट्रेशन के कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट पोजीशंस जो हैं ये आप देख सकते हो ग्लोब की हेल्प से. इसके अलावा सैटेलाइट्स का रूट डिटरमाइन करने में, पता लगाने में भी ये हमें हेल्पफुल है. आप अगर पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक टाइम पे देखना चाहते हैं, देन यू कैन सी द ग्लोब. आप ग्लोब को देख सकते हैं. और आजकल के पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम बात करें तो नेविगेटर ग्लोब्स भी आते हैं, ठीक है ना, जिससे हम ये देख के पता लगा सकते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट कौन सा है, दो पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टर डिस्टेंस कौन सा है. लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब. ग्लोब्स की लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली बात तो बहुत बड़े होते हैं, बल्की होते हैं, हैवी. दूसरा, ये इनकन्वीनियंट होते हैं, ठीक है ना, कैरी करने में. इफ यू वांटेड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो इट विल बी वेरी inconvenient to carry. Next, it doesn't provide any detailed information about the physical features. बाकी फिजिकल फीचर्स के बारे में ये हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देते, जैसे स्मॉल स्मॉल टाउन्स कहाँ हैं, विलेजेस कहाँ हैं, इन चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते. ना रोड्स और रेलवे, रोड्स कहाँ हैं, रेलवे लाइंस कहाँ हैं, इन चीज़ों के बारे में भी नहीं बताते. नेक्स्ट लिमिटेशन इज, एक टाइम पे आप हाफ पार्ट ही देख सकते हो ग्लोब में, पूरा का पूरा पार्ट नहीं देख सकते. इसके अलावा इट्स ऑल्सो नॉट सुटेबल टू रिप्रेजेंट वन पार्ट ऑफ द अर्थ. अगर अर्थ का एक ही पार्ट रिप्रेजेंट करना है तो उस पार्ट को भी रिप्रेजेंट करने में इट इज वेरी अनसुटेबल. नेक्स्ट वी विल बी हैविंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स, the imaginary horizontal lines which runs from east to west are called latitudes, or we can say parallels of latitudes. Imaginary lines जो east से west run करती हैं, और ऐसी imaginary vertical lines which runs from north to south, they are called longitudes, or we can say meridians of longitudes. The latitudes and longitudes intersect with each other to form a network.
जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड अ ग्रिड. Important facts about latitudes. सबसे longest latitude is the equator and it is considered as 0 degree latitude. इसके अलावा there are 90 parallels that run of the equator are called northern parallels and they are denoted by N, and there are 90 parallels that run south of the equator are called southern parallels and they are denoted by S. The North Pole and the South Pole are just 2 points and they keep on decreasing in size as they move away from the equator towards the pole. अगर हम बात करें तो जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, that is the northern hemisphere and the southern hemisphere. Northern hemisphere it can be denoted by N. इक्वेटर के अबव भी 90 पैरेलल्स होते हैं और इक्वेटर के नीचे भी, ठीक है ना, द लोअर पार्ट में भी, लोअर हाफ में भी 90 पैरेलल्स होते हैं, दे आर डिनोटेड बाय S. Likewise, the earth is divided into 2 equal halves and it is called hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere. And the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of the circle round the earth, that is 360 degree into 1/4 equals to 90 degree. Okay. Next we will be having important parallels of latitudes. Important parallels of latitudes में हमारे आते हैं Tropic of Cancer which is 23.5 degree north, Tropic of Capricorn which is 23.5 degree south, Arctic Circle which is 66.5 degree north and Antarctic Circle which is 66.5 degree south. Likewise आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, we have North Pole 90 degree north and Arctic Circle which is 66.5 degree north. Tropic of Cancer है इसके बाद 23.5 degree north. Equator is in the center which is 0 degrees and Tropic of Capricorn which is 23.5 degree south and Antarctic Circle again 66.5 degree north and South Pole is also in 90 degree south. Heat zones of the earth. We have 3 heat zones: torrid, temperate and frigid. First we will talk about torrid zone, or we can say tropical zone, which lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. As you can see in the diagram, in the middle we have equator 0 degree and in the northern hemisphere part we have Tropic of Cancer which is 23.5 degree north, and in the southern part or southern hemisphere we have 23.5 degree south which is Tropic of Capricorn. इस एरिया के बीच में हमारा टोरिड जोन आता है which gets the maximum sunlight and which is also known as the hottest zone. Hottest zone इसलिए कहा जाता है क्योंकि maximum sunlight it gets, जिसकी वजह से बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, and it lies between this. Next we have temperate zone. Temperate zone की अगर हम बात करें, it lies between the Tropic of Cancer and Antarctic Circle which is 23.5 degree north and 66.5 degree north. And in the southern hemisphere we have Tropic of Capricorn and Antarctic Circle which is 23.5 degree south and 66.5 degree south. तो टेम्परेट जोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में पड़ता है, और ट्रॉपिक ऑफ सदर्न पार्ट में वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में पड़ता है, वी हैव टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन जो है, टेम्परेट जोन इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज इट गेट्स द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन. सन की रेज जो है इस पे स्लैंटिंग पड़ती हैं, और ये जो जोन है इट्स नाइदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड. That's why it is called temperate zone. Next we have frigid zone which is near the North Pole and the South Pole.
फ्रिजिड जोन जो है उसको कोल्डेस्ट जोन भी कहा जाता है, and it lies between the Arctic Circle and North Pole, and in the southern part it is between the Antarctic Circle and South Pole, which is in the northern part we have 66.5 degree north and 90 degree north between the Arctic और North Pole. और अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फेयर में एंटार्क्टिक सर्कल विच इज 66.5 डिग्री साउथ एंड दी साउथ पोल विच इज 90 डिग्री साउथ. इसको कोल्डेस्ट जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट गेट्स द मिनिमम हीट ऑफ द सन. सन की हीट जो है बहुत मिनिमम पड़ती है इस पे, तो इसलिए इसको कोल्डेस्ट जोन कहा जाता है एंड फ्रिजिड जोन कहा जाता है. दिस इज ऑल अबाउट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.